दोस्तों, मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाईकोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस। आप सभी को सप्रेम नमस्कार के पश्चात बताना चाहूँगा कि इस देश के राष्ट्रपति तो संवैधानिक प्रमुख हैं, किंतु इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म करना चाहिए कि एक नौजवान ने बड़े गरीबी मुसीबतों से पढ़ते हुए, विद्यार्जन करते हुए 3 बार IAS में, 3 PCS में नायब तहसीलदार का इंटरव्यू दिया। 22 वर्षों तक हाई कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में अपीयर हुआ। 2.5 लाख लोगों में से छंट करके 3,000-2,500 लोगों में अपना स्थान बनाया। लेकिन इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उसको शायद 2.5 लाख लोगों नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के अंतिम पायदान पर ले जा कर के खड़ा कर दिया है। जिस नौजवान ने राज्यसभा में नामित होने की मांग से लेकर के राज्यपाल इत्यादि बनाए जाने के एप्लीकेशन, एजे स्टैंडिंग काउंसिल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल जज हाई कोर्ट इलाहाबाद तमाम पदों पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हुए उस पर अपॉइंटमेंट के प्रयास कर रहा था। अपनी बायोडाटा सबमिट किया। इस देश के इस सबसे निकृष्टतम चरित्र का व्यक्ति जो लोकतंत्र के रक्षा की बात करता है, लेकिन इसको समझ में इस व्यक्ति को नहीं आता है कि लोकतंत्र की रक्षा हो कैसे सकेगी। भारत में लोकतंत्र को रक्षा करना है तो सबसे पहले भारत के निर्वाचन प्रक्रिया को निःशुल्क करना होगा। किसी भी स्थानीय निकाय से लेकर के विधानसभा, लोकसभा के निर्वाचन के लिए निःशुल्क नामांकन, प्रचार प्रसार की व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा, जिससे लोकतंत्र के रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से कार्य करने वाले ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ लोगों को लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों में स्थान मिल सके। भ्रष्टाचारी, गैंगस्टर, डकैत गिरोह के रूप में गैंगस्टरिंग करके लोकसभा, विधानसभा में पहुंचने वाले लोगों पर रोक लग सके। इसके लिए ज़रूरत हो तो राष्ट्र के सभी मतदाताओं पे 5 रुपये वार्षिक शुल्क लगा दो। ये हम 1999 से कहते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से 10-5 धनी धनकरों को लूट करके 150 लोगों की गैंगस्टरिंग करके किसी विधानसभा, लोकसभा में किसी के नामांकन रोकवा करके अवैध दारू, शराब, मदिरा बांट करके लोकसभा में पहुंचने, विधानसभा में पहुंचने, स्थानीय निकायों पर काबिज होने के लिए लोकतंत्र की रक्षा का बात नहीं कह सकते हो। लोकतंत्र को रक्षा करना है तो बुद्धिजीवियों ने अपने श्रम साधन को विद्यार्जन पे लगाया है। उनके पास साधन नहीं है। आप जैसे चाय की दुकान, व्यापार व्यवसाय करके, स्मगलिंग करके उन्होंने पैसा नहीं कमाया है। उन्होंने विद्यार्जन, अपने श्रम समय साधन को लगा करके विद्यार्जन अर्जित किया है। जब तक उनके लिए निःशुल्क नामांकन, प्रचार प्रसार की व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक वो लोकसभा, विधानसभा में नहीं पहुंच सकते हैं। जब भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो भारत के संविधान विधि व्यवस्था को निरीक्षण करने वाले, मूल्यांकन करके विधि व्यवस्था बनाने वाले लोग होते हैं, ऐसे मूर्ख लंपट विधानसभा में लोग जाएंगे तो उनसे भारत की लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। भारत की लोकतंत्र की रक्षा करना है तो कम से कम पहली बात अपने दिल दिमाग में ये
माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा कौन लोग कर सकते हैं और कैसे लोगों को स्थानीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा में स्थान मिलना चाहिए। इनके साथ ही मैंने ये मांग किया बड़े निष्पक्षता से कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बच्चों के दाखिला के साथ ही नियोजन नीति घोषित हो, उनके एक समान पाठ्यक्रम से एक परिवेश में पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो, जिससे कि सभी बच्चों का समान रूप से विकास हो सके। अगर नहीं समझ में आता है तो ये घोषणा करने के साथ ही ये साथ में घोषणा कर दो कि जो बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था से क्लास 1 क्लास 2 में जाएंगे, जितने वर्ष हमारे पढ़ाने पे खर्चे होंगे, उनके क्लास 1 क्लास 2 के सेवा में जाने पर उनसे वसूल किया जा सकता है। लेकिन कम से कम वो नैसर्गिक जो उनमें क्षमता है वो कील करने का दायित्व न संभालो, उनको परवरिश करने का, उनको पुष्पित पल्वित करने की व्यवस्था कायम करो। इससे बच्चों के समान रूप से बौद्धिक शारीरिक क्षमताओं का विकास होगा। समान रूप से चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी घर के बच्चे होंगे उनको समान रूप से पुष्पित पल्वित होने का मौका मिलेगा। जो नहीं जा पाएंगे उनके लिए जो नियोजन घोषित करने की बात कह रहे हैं, जो जीवन सुरक्षा निधि संचित करने की बात कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पेरेंट्स के बिहाफ पे उनके माध्यम से उनको नाना प्रकार के रोजगार व्यवसाय में नियोजित किया जा सकता है। ये लंपट पूर्ण राजनीति की रोटी सेकने की व्यवस्था को त्याग करना होगा। ईमानदारी, निष्पक्षता, संवैधानिक दायित्वों से राष्ट्र को चलाने का मार्ग सोचना होगा। इन विषयों के साथ ही लोकतंत्र में निःशुल्क और एक मंचीय प्रचार प्रसार की व्यवस्था करके राष्ट्र के लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। उसमें अगर किसी भी विधानसभा, स्थानीय निकाय, लोकसभा के लिए नामांकन अधिक भरे जा सकते हैं तो उनके लिए योग्यतम आए, ऐसे के लोगों के लिए 10-15 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए टेस्ट की, स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था की जा सकती है। आज देश में पार्टीगत जो शासन सत्ता से एजीए स्टैंडिंग काउंसिल राज्य की तरफ से नामित हो रहे हैं, ये हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें योग्यता, वरिष्ठता का ध्यान होना चाहिए, न कि पार्टीगत लंपटगिरी करने वालों लोगों को स्थान मिलना चाहिए। देश की कानून व्यवस्था की कैसे रक्षा हो सकती है जब ऐसे केवल झंडे लेकर के पार्टीगत लंपटगिरी करने वाले लोगों को एजीए स्टैंडिंग काउंसिल नामित कर देंगे, जज बना देंगे। आज सरदेव सिंह जो 2.5 लाख लोगों में से छट करके 2,500-3,000 में आने वाले हैं, ऐसे लंपटगिरी पूर्ण जजों को स्थान देने के वजह से आज सड़क पे स्थिति बनी हुई है। ये आपके लिए शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र की गरिमा के लिए ये भारत की आज़ादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं और भारत का जो सबसे गरीब इंसान, गरीब बच्चा जो पढ़ लिख करके 52 वर्ष की एज अवस्था में जिसने अपना श्रम समय साधन लगाया और हाई कोर्ट में 22 वर्ष अपीयर हुआ, उसको सड़क पर करवा दिए हो और हम भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए। 75% हिंदू और 25% मुसलमान तो कहीं SC ST बैकवर्ड क्लास के नारे लगा रहे हो। यही संवैधानिक दायित्व है। संवैधानिक दायित्वों, कम से कम फंडामेंटल राइट्स, एक संवैधानिक निष्पक्षता और शपथ का अपने ध्यान लेकर के, राष्ट्र की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता का ध्यान लेकर के उसको चलाने का, उसको सही रूप देने का प्रयास कीजिए। देश के ऐसे पार्टीगत चाहे संगठनिक रूप से नाना प्रकार के मैंने देख रहा हूँ व्यवहार में, कहीं स्वावलंबन तो कहीं रोजगार की बातें की जा रही है और कितने लोगों को बेघर और बेरोजगार बना करके उनको मजदूरों की श्रेणी में झोंक रहे हो, स्वावलंबन और स्वरोजगार पढ़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तमाम ऐसे बातों को जो कि मैं कह रहा हूँ, ये किसी मैं व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्र हित में, लोगों के हित में मैं कह रहा हूँ। और वास्तव में देश की आज़ादी कैसे सुरक्षित रह सकती है,
देश के लोग कैसे अमन चैन से रह सकते हैं। आज जब एक मुसलमान लूटा जाए उसके लिए हिंदू खड़े हों, और जब हिंदू लूटा जाए मुसलमान खड़े हों, तब देश की आज़ादी और एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित हो सकती है। इस नारे के साथ नहीं कि पता चला कि आप उकसा दो 75% है तो मुसलमान को लूट लो, और पता चला कि जहाँ 75% मुसलमान है हिंदू लूट लो, ऐसा आग लगा करके बहुमत हासिल करने की नीयत अपना रहे, उस पर मानी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को पुनः सप्रेम नमस्कार। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे कुटिल नीति की राजनीति करने वालों को आगे आने वाले चुनाव में उनके चुनाव क्षेत्रों में करारी हार का मुख देंगे। ये कतई राष्ट्र की एकता, अखंडता, आज़ादी के रक्षक नहीं हैं, बल्कि आज़ादी के, लोकतंत्र के भक्षक हैं, परतंत्रता के, भारत के लोगों को पंथत्ता के बनाए रखने वाले लोग हैं। कोर्ट कचहरियों में मेले लग रहे हैं, हमारे पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन असक्षम हो रही है अपने दायित्वों को। पता चलता है इस क्षेत्र का सीओ कहता है कि मुझसे कानून से क्या मतलब है, हम तो ये देश का ऑफिशियल लिक्विडेटर कहता है, हम तो जज महोदय के वो नुमाइंदगिरी करते हैं। इस बात का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि ये बात संविधान के 141 में कहा गया है कि जो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो विधि व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होगा वो कृत्य जो है न आदेश माने जाएंगे न विधि माना जाएगा। तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे देश के संवैधानिक एक हिरार्की पे लागू होगा, चाहे सिविल प्रशासन हो चाहे जुडिशियरी हो। उन चीज़ों को